लाइव आकर हम ये करते हैं, ताली मारते हैं परमेश्वर के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर की मुझे और आपको जिंदा रखा और उसका तंबू जिसको कहते हैं, हालेलुया। लोग कई लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर पवित्र स्थान में लेकर रहे हैं। बिल्कुल ये स्थान पवित्र नहीं है, हालेलुया। सिर्फ पवित्र कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ही क्या है? पवित्र। ये जगह, ये स्थान, ये लकड़ी, ये पत्थर पवित्र नहीं है। सिर्फ पवित्र है तो परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मुझे इस पवित्र स्थान में, बिल्कुल नहीं पवित्र स्थान, पहले होता था आज कुछ नहीं है। इसीलिए आज हम देखेंगे ऐसा कुछ वचन में रखने जा रहा हूं, तो उसी के वचन के माध्यम से मैं आपको पूरी समझाने के लिए कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप परमेश्वर की वचन को समझें और दूसरों को भी बताएं, हालेलुया। तो सबसे पहले देखिए, बाइबल विश्व की सबसे अद्भुत पुस्तक है। ये बाइबल इस पृथ्वी में, इस विश्व में सबसे जितने भी पुस्तक पाते हैं, छोटा पुस्तक, बड़ा पुस्तक, जो कुछ भी नाम हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता भागवत हो, चाहे वो चालीसिया, जो कुछ क्या क्या है, वो सारे सब पुस्तक से अद्भुत पुस्तक है, हालेलुया। ये पुस्तक है ना, ये जो बाइबल है जिसको हम कहते हैं पुस्तक, तो ये पुस्तक, ये बाइबल सबसे अद्भुत पुस्तक है। सबसे क्या पुस्तक है? अद्भुत पुस्तक है। ये पुस्तक किसी का हाथ लगता है, ये पुस्तक, ये बाइबल किसी का हाथ लग जाता है। अगर इस बाइबल के अंदर की बातें को कोई भी व्यक्ति, जितने ज्ञानवान हो, जितने भी मूर्ख हो, जितने बड़े पापी भी क्यों ना हो, अगर ये हाथ लगता है और अंदर की बातों को समझ लेता है तो पूरा ही कन्फर्म उसका जिंदगी बदल जाएगा, हालेलुया। उसका जिंदगी बदलता है। आज लोग क्या कर रहे हैं? इस पुस्तक को जला दे रहे हैं। कोई विरोधी है, यीशु का विरोधी है, तो कोई व्यक्ति है कि इस पुस्तक को जला दे रहे हैं। इसको मिटा देने से, कहते हैं कि इसको मिटा देने से वो व्यक्ति क्या करेगा, कैसे सिखाएगा। लेकिन इसको तो जला सकते हो, इसको तो तुम क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। लेकिन हम लोग का अंदर जो है उसको कैसे मिटाओगे? हम लोग का हृदय में जो परमेश्वर बैठता है, पवित्र आत्मा बैठता है, उसको तुम कैसे मिटाओगे? हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल विश्व की सबसे अद्भुत पुस्तक है, जिससे विश्व की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत उड़िया में हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी, गुजराती, न जाने कितने भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है, हालेलुया। बंगाली में है, क्या कहते हैं इसको, नेपाली है, बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है। और ये पुस्तक को अनुवाद करके प्रकाशित किया हुआ है, हालेलुया। हर एक व्यक्ति के हाथ में है। हर एक व्यक्ति इस बातों को क्या करते हैं? समझते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बाइबल की शिक्षा, ये जो बाइबल का जो शिक्षा है, सार्वभौमिक यानी सबसे ज्यादा ही रूप से सत्य माना गया है, हालेलुया। इसका वर्ड जो है, इस वचन जो है, हर एक वर्ड जो यीशु का निकला हुआ, जो व्यक्ति दिल से लिया, जो व्यक्ति है मतलब अपना जीवन से लिया इस बातों को, वो सत्य माना है। क्या माना है? सत्य माना है। और सत्य है, बाइबल क्या है? सत्य है। ये बाइबल हमको क्या सिखाता है? प्रेम करना सिखाता है। क्या करना सिखाता है? प्रेम करना सिखाता है। पापों को क्षमा करना सिखाता है, दुश्मनों को प्रेम करना सिखाता है, हालेलुया। ये बाइबल हमें बहुत अद्भुत शिक्षा क्या करता है? सिखाता है। हमें किसी को लड़ाई झगड़ा करने नहीं सिखाता। हमें ये बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है कि हम दूसरों को विरोध करें। ये बाइबल हमें प्रेम करना सिखाता है। और कैसा प्रेम? सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है, नया नया बातें सिखाता है, जो कि मनुष्य का क्या हो? उन्नति।
यही सिखाता है। लेकिन आज इसी को जला दे रहे, इसी को आज फाड़ दे रहे, फेंक दे रहे। लेकिन आज जो भी व्यक्ति इस शिक्षा को जाना है, माना है, तो इस शिक्षा का जो जितने भी वर्ड है उसको सत्य माना गया है। हालेलुया, सत्य माना है, क्योंकि बाइबल के अनमोल अनमोल वचनों ने दुनिया के प्रसिद्ध लोगों को प्रभावित किया है। हालेलुया, हालेलुया। जितने बड़े पापी भी क्यों ना हो, जितने बड़े मर्डर करने वाला, चाहे वो 10 मर्डर क्या हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 30 हो, तो भी आज इसका वार उसको नरम कर सकता है। क्या कर सकता है? नरम, यानी कि पत्थर दिल को भी ये बाइबल का शब्द क्या करता है? पिघालता है। हालेलुया, पिघाल सकता है। इसीलिए कहा गया कि अद्भुत बातें सुन लीजिए, भारत में, हम लोग का भारत में, यही इंडिया में देख सोच लीजिए, हम लोग का भारत में जिससे हमारे भारत के महात्मा गांधी भी इसको क्या किया था? समझ चुका था। इसको, इस बाइबल को समझ चुका था। इसीलिए वो जाकर अंग्रेज जो शासन था इसमें इंडिया में, बहुत भयंकर शासन कहते हैं, बहुत कम करना पड़ेगा आपको, बड़े ही कड़ी मेहनत और शासन करते थे। उससे कितने सैनिक सम्मत आए, लड़े के, झगड़ा किए, सब कुछ करके चले गए, अपना जीवन कुर्बान कर दिए। लेकिन महात्मा गांधी को जानते हैं ना, जो पैसा में है, तो ये व्यक्ति इस बातों को समझ लिया, यीशु को समझ लिया, वो प्रेम को समझ लिया। और वो व्यक्ति प्रेम को कब समझा? इस बाइबल का शब्द को जब पढ़ा। हालेलुया। तो उस समय एक बातें कहा, वो गांधी जी भी एक बातें कहा है जो कि यीशु ने पहले कह दिया था। क्या कहा था? वो वचन याद नहीं आ रहा है, लेकिन वचन में कहा गया था, कोई भी तुम्हें एक थप्पड़ गाल में मारता है, इसमें मारता है, तो ये गाल को भी क्या कर देना? दिखा देना। और इसी को, इस शब्द को महात्मा गांधी भी इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी शासन करने वाले थे, अंग्रेज लोग थे, वो सब प्रेम से ही जीत लिया। वो कौन? गांधी। हालेलुया। यही तो सिखाया, नहीं तो क्या होता क्या पता, है कि नहीं? उस समय अगर इस बाइबल को इस्तेमाल ना किया होता तो क्या होता मुझे भी नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का शब्द मनुष्य को क्या करता है? बदलता है। हालेलुया। इसीलिए आज हम इसी विषय में कुछ वचन को मैं आपके पास रखने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, बाइबल ऐसे पुस्तक है कि मनुष्य का जीवन को बदलता है, न कि धर्म परिवर्तन करता है, न कि और कुछ काम नहीं करता, जो गलत कहते हैं उसको नहीं करता। हम लोग का भलाई के लिए ये बाइबल है, हम इसी में मार्गदर्शन करते हैं। और इसी को देखकर एक व्यक्ति है जो जलता है, एक व्यक्ति है उसको ठीक नहीं लगता, एक व्यक्ति है उसको बहुत गलत लगता है, इसलिए जो सत्य में चलते हैं उसका विरोध करता है। वो है शैतान। वो है कौन? वो है शैतान। आप सत्य में चलने लगेगी ना, आपका विरोध करने लगेगा, आपको कमजोर करने लगेगा, वो आपको दुर्बलता कर देगा, वो नाना प्रकार के कामों में फंसा देगा, नाना प्रकार के जाल जो है शैतान का। कहा गया है ना, ये संसार एक समुद्र है। हालेलुया। ये संसार एक समुद्र की तरह है कि आज इस संसार में शैतान हर एक जगह में अपना जाल बिछाया है। जैसे वो मनुष्य यीशु मसीह से जो विश्वास करने वाला दूर होते हैं, जैसे वो मनुष्य आज यीशु का वचन से थोड़ा सा क्या उसको क्या कहते हैं, जो कि हेल्सिया जिसको कहते हैं, इस प्रकार होते हैं, तो आप फटक से उसका जाल में क्या हो सकते हैं? फंसते हैं। हालेलुया, फंसते हैं। इसलिए 100% कहता है कि जैसे चिड़िया नहीं जानता कि मेरे लिए फंदा बिछाया गया है, जैसे मछली नहीं जानता कि समुद्र में जाल बिछाया हुआ है, इसीलिए तो हम जाल नदी में डालते हैं और मछली को लेकर आते हैं। अगर वो जानता तो जाता आपका जाल में? नहीं जानता, नहीं जाता वो। तो इसी प्रकार इस संसार एक समुद्र की तरह है और शैतान वो जाल बिछाया है और हर एक व्यक्ति को
उस जाल से फंसाता है। इसलिए आज सत्य का क्या होता है, विरोध होता है। आज हम सत्य में हैं, हम लोग का प्रतीक क्या होगा, बहुत विरोध, बहुत लोगों के माध्यम से शैतान क्या करता है, विरोध करता है। लोगों के माध्यम से उसका जीवन में प्रवेश करेगा और लोगों को क्या करेगा, विरोध करेगा। तुम कहे उस व्यक्ति को, क्योंकि ये व्यक्ति जो है नशा पानी छोड़ दिया, ये व्यक्ति जो है लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, ये व्यक्ति जो है आज पूजा पाठ जो कि गलत है, मूर्ति पूजा पाठ उसको छोड़ दिया। ये व्यक्ति को कहे कि आजकल ये लोगों के बुरे संगति नहीं करता है, इसलिए तू उसको जाकर कहे। इस प्रकार शैतान उस व्यक्ति का जीवन में काम करता है और हम सुनने के लिए पाते हैं, नहीं आपका बारे में समझ वाले बातें कर रहे हैं, तू ऐसा हो वैसा हो ऐसा हो, और आपको क्या कर देगा वो शैतान, पंगु जिसको कहते हैं कमजोर बना देगा। कल ही हम एक ये में आ रहे थे तो उसमें हम चाउमीन खाने घुसे थे उस दुकान में, तो एक राशन दुकान वाला, राशन पानी रखने वाला, राशन दुकान में तो पुड़िया भांग सिगरेट बिक्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक भाई आकर चाउमीन दुकान में आकर कहता है आजकल डुबकी मिशन बन गया, डुबकी वाला बन गया, आजकल क्या करते हैं अपना दुकान से पुड़िया भी खैनी भी नहीं बिक्री करता है, क्योंकि वो क्या बन गया है, डुबकी बन गया। मतलब सच्चाई में चलने लग रहा है, इसीलिए वो आज उसका दुकान में पुड़िया तक नहीं मिलता है का। तो इसीलिए आज हमें भी क्या किया जाएगा, विरोध करते हैं। आप सत्य में चलते हैं, भाड़-विसर नहीं करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, जो गाली देता है उसको भी अपना मुंह बंद करके रखते हैं, नशा पानी करते थे वो भी छूट गया, 2 नंबरी काम करते थे वो भी छूट गया, पाप अपराध करते थे वो भी छूट गया। और इसी को देखकर शैतान चिढ़ता है और वो कहता है कि तुम जा। किसको भेजेगा, एक मनुष्य के माध्यम से आपको क्या कर देगा, भेजेगा, और आपको वो व्यक्ति कहेगा। इसलिए शैतान डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको काला रूप जितरी होकर, बड़ा बड़ा दांत होकर, बड़ा बड़ा आंख आकर आपको नहीं कहेगा। शैतान लोगों के माध्यम से क्या करेगा, बातें करता है और आपको सत्यता में रोकता है। जिस प्रकार वो क्या कहते हैं उसको, आदम और हवा शैतान को नजर नहीं आते थे, आदम और हवा शैतान को नजर नहीं आते, क्योंकि वो क्या थे, शैतान क्या था, आत्मिक था, आत्मिक व्यक्ति था, इसलिए वो उसको नजर नहीं आता था। इसीलिए वो सांप का शरीर को धारण किया, वो उसका अंदर घुसा। आदम और हवा था और उससे पशु पक्षी थे, तो इसीलिए बाइबल कहता है 3 उत्पत्ति 3 का एक सम पढ़ते आएंगी तो उसमें कहता है सांप जो था बहुत चतुर और चालाक था, इसीलिए उसका शरीर में घुसा और बातें करने लगा। आज भी मनुष्य का जीवन में प्रवेश करके आज सत्य में जो चलते हैं उस व्यक्ति को शैतान बातें करता है। कौन बातें करता है, शैतान बातें करता है। अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, अगर आप आज सत्यता में चल रहे हैं और सत्यता के कारण, यीशु के कारण आपको विरोध हो रहा है, तो आप जान लेना ये जो व्यक्ति मुझे कह रहा है वो खुद नहीं है, वो खुद नहीं है, लेकिन उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है। कौन, शैतान। आज यदि हम अभी कह रहा हूं मैं, यदि उस समय लूसीफर मेन शैतान जो है उसका नाम क्या है, लूसीफर, अगर वो शैतान सांप का शरीर में प्रवेश करके बातें किया, ठीक है, हवा से बातें किया, तो आज यदि आप गली में देखते हैं, कहीं भी आप सांप देखते हैं, क्या वो उसके अंदर लूसीफर है? नहीं है ना, नहीं है। तो आज भी उसी तरह आज भी लोगों का जीवन में प्रवेश करके सत्यता को विरोध करता है। कौन, वो शैतान है। आज इसी तरह से आप उसका आवाज को पहचानने पाएंगे, शैतान का। इसी तरह से क्या करेंगे, शैतान का आवाज को पहचाना पाएंगे। इसीलिए रोमी 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? हो सकते हैं परमेश्वर से कोई बड़ा है? नहीं है। तो आज शैतान बड़ा बड़ा काम करता है, बड़ा बड़ा लालच, बड़ा बड़ा ऐसा बातें को लेकर आएगा, लेकिन परमेश्वर से वो बड़ा नहीं है। आपको शैतान क्या करता है,
पाप में गिरा सकता है, शैतान आपको पाप में ढकल सकता है, यीशु मसीह से दूर करा सकता है, लेकिन आपका भविष्य नहीं जानता वो, आपका भविष्य नहीं जानता वो। सिर्फ परमेश्वर क्या करता है, भविष्य, वर्तमान और पिछले दिन, जिसको कहते हैं भूतकाल, उसको जानता है। शैतान भी हम लोग का भविष्य को नहीं जानता, सिर्फ कौन जानता है, यीशु मसीह, यीशु मसीह जानता है। इसीलिए यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है, कोई हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यदि आज हम परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें किसी बात के लिए डर नहीं है। डर है नहीं है कोई बात के लिए डर नहीं। लोग क्यों डरते हैं, सिर्फ मौत को ही तो डरते हैं, मरने के लिए डरते हैं कि नहीं, इसी को डरते हैं। और जीवन ही नहीं रहेगा शरीर में तो ये शरीर चलेगा फिरेगा थोड़ी नीचे जमीन में क्या जाए, वैसे जैसे कचरा फेंका जाता है ना, उसी तरह गिरे रहेगा, पड़े रहेगा। तो आज हम इसी के लिए डरते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, पाउलुस कहता है मेरे लिए जीवित रहना वो भी ठीक है, मर जाना वो भी ठीक है, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परमेश्वर के लिए मरूंगा। तो इसीलिए कहा गया है कि देखिए नीति वचन 11 का 17 देखेंगे हम। नीति वचन 11 का 27 आयत में कुछ लिखा गया है, उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 11 का 27। तो इस प्रकार लिखा जाता है, नीति वचन 11 का 27 में वचन लिखा जाता है कि देखिए, जो यत्न से भलाई करता है, लिखा हुआ है ना, जो यत्न से भलाई करता है वो औरों की प्रसन्नता खोजता है। हालेलुया, लिखा गया है। देखिए फिर से रिपीट करता हूं, जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। सीखने वाला बहुत अद्भुत बातें राजा सुलेमान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए, जो यत्न से, यानी कि उसका जीवन में कोई भी संदेह नहीं है, उसका जीवन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, इसीलिए कहा गया है जो यत्न से भलाई करता है, दूसरों की मदद, यत्न से भलाई करता है वो औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। देखिए, यदि हम किसी भी व्यक्ति को भलाई चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, आज हम किसी व्यक्ति को दिल से हम क्या करते हैं, हेल्प, मदद करते हैं, दिल से हम उस व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, ऐसा भी व्यक्ति है दूसरों को क्या करते हैं, बुराई चाहते कि नहीं, दूसरों को गिराना चाहते हैं, दूसरों को शर्मिंदा करना चाहते हैं, दूसरों को बदनामी करने चाहते हैं, ऐसे लोग हैं आज, है कि नहीं। बाहर वाला छोड़ दीजिए, अपना खानदान की ही रहते हैं, है कि नहीं। बाहर वाला दूर की बात है, हम लोग का खानदान का लोग ही रहते हैं ऐसा करने के लिए। इसीलिए कहा गया है उस जो यत्न से भलाई करता है, पूरा बिना शंका, बिना डाउट के किसी को भलाई चाहता है वो औरों की प्रसन्नता खोजता है, दूसरों के खुशी आनंद को खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है। हम यदि दूसरा कोई भी व्यक्ति को बुराई चाहते हैं तो ध्यान रखे, वचन कहता है उसी पर बुराई आ पड़ती है, उसी व्यक्ति पर क्या होता है, बुराई आ पड़ता है, उसी व्यक्ति पर विपत्ति आ पड़ेगा, उसी व्यक्ति पर संकट आ पड़ेगा, उसी व्यक्ति पर ही चिंता, उसी व्यक्ति पर ही शैतान जो सब कुछ डाल देगा। हालेलुया। इसीलिए आज हम बहुत सारे लोग हैं, विश्वास करते हैं वो भी हैं, विश्वास नहीं करते हैं वो भी हैं, आज दूसरा का बुराई चाहते हैं। लेकिन आज हम क्या सीख रहे हैं, वचन क्या सिखाता है, अगर दूसरा का कोई भी बुराई चाहते हो या गलत चाहते हो तो तुम्हारी ऊपर आ पड़ेगा,
हालेलुया। हम सोच रहे हैं कि वो गरीब हो जाता, हम सोच रहे हैं कि पूरा कंगाल बन जाता, खुद बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुद कंगाल, खुद गरीब बन जाएंगे। हम सोच रहे हैं इसको बीमार पकड़ लेता, हम सोच रहे हैं उसको बीमार पकड़ लेता तो बढ़िया होता, मस्त होता, कमजोर दुर्बल हो जाता, पूरा बेघर हो जाता, लेकिन आप हो जाएंगे। तो आज से हमको दूसरे के प्रति बुराई या तो कोई भी जो गलत है उसको सोचना नहीं है। उसको दिया है परमेश्वर, ठीक है, आपको दिया है परमेश्वर, ठीक है, आपको नहीं दिया है तो भी ठीक है कि नहीं? संतुष्टि रहना सीखना है। यीशु मसीह का यह शब्द है कि तुम संतुष्टि रहना सीखो। इसीलिए कहा गया, देखिए पवित्र शास्त्र जो कि बाइबल में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है और दूसरों के जीवन में प्रसन्न लाना चाहता है, उसके जीवन में भी प्रसन्न आएगी। हालेलुया। जो आज हम किसी व्यक्ति को मैं सोच रहा हूं किसी व्यक्ति को मैं खुशी देखना चाह रहा हूं और वो व्यक्ति का जीवन में वो होने ही नहीं पा रहा है, लेकिन मेरे द्वारा वो काम हो सकता है। क्या हो सकता है? मेरे द्वारा उस व्यक्ति का जीवन में हो सकता है और वो उनके द्वारा नहीं होने पा रहा है। तो अगर मैं वो काम को यदि करता हूं और उसको खुश करना, अगर मैं उसको खुश रखता हूं तो परमेश्वर कहता है कि जैसे कहावत है कि नहीं, जैसे करोगी जैसे करनी वैसे भरनी। तो कहा गया है कि यही बाइबल कहता है वो वचन में प्रूफ करूंगे मैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है और दूसरों के जीवन में प्रसन्नता, खुशी लाना चाहता है, उसके जीवन में ही प्रसन्नता आएगी और परमेश्वर उसके जीवन में भी भलाई को देने देगा। उसके जीवन में भी क्या देगा? भलाई को देगा, जो मदद करता है। इसीलिए कहा गया, देखिए, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के लिए हमेशा बुराई ढूंढता है उसके लिए बुराई ही प्रकट होगी। जो व्यक्ति हमेशा बुराई चाहते हैं उसके लिए हमेशा बुराई आएगा। ये एक अति गहरा नियम है। ये नीति वचन 11 का 27 के माध्यम से। हालेलुया। यदि हम दूसरों के लिए बुराई चाहेंगे तो हम लोग का जीवन में बुराई आ पड़ेगी। कई लोग हैं कहते हैं ठीक है ला टुकेल छुआ वो टुकेल छुआ जाता है तू भी आई दे बेटा तो क्या छुआ बाजे। हाँ कि नहीं? ऐसे सोचते कि नहीं कि उसका लड़की भर जाए, बेटा ही ना हो, हम सोचते हैं। लेकिन अगर तू शादी होगा, तेरा भी जिंदगी है, तो तेरा जीवन में क्या होगा उसको कौन देखा, कौन जाना। इसलिए किसी को कुछ कहना ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहा गया है कि इसीलिए हमको किसी के प्रति दूसरे के लिए गलत सोचना नहीं है। और एक वचन देखिए, और एक वचन बहुत अद्भुत वचन परमेश्वर ने कहा, जो कि हम यिर्मयाह 11 को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 का 11, यिर्मयाह 29 का 11 में एक अद्भुत बातें लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे और एक दो वचन देखते हैं और हम आज का सभा को समाप्त करें। तो लिखा गया, देखिए इस जगह में यिर्मयाह 29 का 11 में भी बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर ने कहे हैं। लिखा जाता है, क्योंकि यहोवा का ये वाणी है। देखिए, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। हो सके आपका बेटी, आपका बेटा, आपका माता पिता के लिए जो योजना बनाते हैं आप नहीं जानते हैं, फ्यूचर में आप नहीं जानेंगे, भविष्य में आप जानने नहीं पाएंगे कि वो क्या कहते हैं, वो मेरा योजना क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर एक मनुष्य के लिए जो योजना बनाते हैं, एक मतलब आपके लिए, मेरे लिए जो सोच विचार परमेश्वर करता है, परमेश्वर पक्का जानते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर पक्का जानते हैं। इसे तो कहा कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा।
हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य का जीवन में यही वादा करते हैं कि मैं आज तेरे लिए जो भी कल्पना कर रहा हूं वो मैं जानता हूं, और वो खुशी का है, आनंद का है, और वो अंत में तुम्हारा आशा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तो आज हम लोग का जीवन में मसीह होकर, विश्वासी होकर, यदि आज हम यीशु के लिए दुख उठा रहे हैं, यीशु के लिए तड़ना सह रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपके लिए योजना है और परमेश्वर जानता है, और इसी दुख को पार कर लेते हैं। जो तुम्हारा आशा है, जो तुम्हारा भरोसा है, मैं तेरे लिए क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। इसीलिए यिर्मयाह 29:11 में इसी प्रकार कहा, तुम्हारे भविष्य के प्रति जो मेरी योजना है वो लाभ की है और आशा से भरी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो योजना है, लेकिन उसका योजना में हमें क्या करना है, बना रहना है। जो बाउंड्री जिसको कहते हैं, उसमें जो, उदाहरण तरीका से कह रहा हूं, जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री में हम प्रवेश किए, अब एक ही रास्ता है और कह दिया गया है यहां से कोई नहीं निकलना। अगर निकलते हो जैसे तैसे, अगर निकल भी जाते हो तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे कह दिया। तो उसी प्रकार एक कहने वाला कह दिया कि इस घर से, जैसे कि इस घर में है और बाहर ना निकलना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। कोई जानकारी हमें मिल गया, मिला कि नहीं, मिल गया, उसके बावजूद भी हम घर से निकलेंगे, हानि किसका होगा, जो कह दिया उसका होगा, या जो निकला इस घर से उसका होगा, जो निकला उसका होगा। तो परमेश्वर भी कहा कि मैं तेरे लिए जो कुछ भी करता हूं उस योजना को मैं जानता हूं, लेकिन मैं तेरा योजना हानि का नहीं बल्कि आनंद और खुशी का, और जो तेरा आशा है उसको भी पूरा करूंगा। तो आज हमें परमेश्वर का योजना में रहना है। क्या करना है, उसका योजना में, इसका दृष्टि में ही रहना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो आशा है उसको परमेश्वर हम लोगों का जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन जो योजना परमेश्वर ही बनाया है उस योजना में ही नहीं रहेंगे तो जो भी आशा आपका पूरा नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा गया, देखिए, बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर यहोवा, जिसने संसार और मतलब संसार की सृष्टि की है, उसने हर एक के लिए अच्छा और भला योजना बनाई है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने इस संसार बनाया, सब कुछ बनाया, उसी परमेश्वर ने हर एक के लिए अच्छी और भली योजना बनाई है। जो उस परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं, देखिए ना, जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं और अपना इनाम रखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि उनके लिए मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। यदि हम उसका योजना में ही नहीं रहेंगे, यदि हम परमेश्वर का संगति में ही नहीं रहेंगे, तो हम लोग का आशा, हम लोग का भरोसा कभी पूरा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए तो भजन संगीता क्या कहता है कि परमेश्वर धर्मियों को भूखा मरने नहीं देता, बल्कि वो उत्तम पदार्थों से क्या करता है, तृप्त, यानी कि उनका लालसा को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रवार दिन का बात है, ये जो शुक्रवार हम लोग एक जगह प्रार्थना किए थे, ठीक है, एक जगह प्रार्थना किए थे, और उसी समय मेरे को फोन आता है और कहते हैं घर में एक ठो भी चावल नहीं, एक ठो भी चावल नहीं है। तो मैं कहा कि चिंता मत करो, कुछ भी होगा। हम सोच रहे हैं कि एक ठो भी चावल है, धान तो है बहुत, लेकिन धान को तो एक ही बार करने से नहीं होगा ना, उसको सीझा हा, बोलका हा, सूखा हा, तर बादे जाई करा चौल आसवा हवा हसे कि नहीं कि एकादरा लोग तो वो चौल खाई पर नहीं हुए। तो एक ठो भी चावल नहीं था, लेकिन फोन आता है मुझे और कहते हैं कि एक ठो भी चावल नहीं, जल्दी से जल्दी तुमको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा चिंता मत करो, जहीं से भी परमेश्वर अरेंजमेंट करेगा। हालेलुया। तो कैसे कैसे ढूंढा ढूंढी करते करते चावल नहीं रहता है पोलोथीन में था, हो गया। उसके बाद हम लोग जहां प्रार्थना किए थे, बैग में चावल था, कम से कम 5-6 किलो चावल होगा ना वो बैग में, और मैं उसको लेकर आया और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि परमेश्वर मेरे घटी का समय में परमेश्वर तू खड़ा होता है, मेरे संकट विपत के समय में भी परमेश्वर तू खड़ा होता है।
हालेलुया। अब इसी को मैं स्मरण किया कि सच है परमेश्वर तेरा वचन कि धर्मी को तुम कभी भूखा मरने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर कहीं से भी क्या करेगा, अरेंजमेंट करते हैं। इसीलिए आज हमें भी परमेश्वर का योजना में ही रहना है। परमेश्वर का बनाया हुआ बाउंड्री जो है उसी में क्या करना है, रहना है। इसीलिए कहा गया है कि देखिए परमेश्वर कहते हैं कि वो उनके जीवन में पूरी होगी, कि इनका जीवन में जो परमेश्वर का योजना में या तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर उनका जीवन में पूरी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह का पीछे चलने से सब कुछ तो मिलता है, लेकिन चलना कैसे है उसका दृष्टि में वैसे जैसे कि उसका दृष्टि में ठीक है वैसे चलेंगे तब आपका जीवन में पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए इसी वचन में हमको यही सीख मिलता है और परमेश्वर हमें यही कहते हैं, यदि तुम अपना आशा को पूरा करना चाहते हो मेरे द्वारा तो मेरे योजना में ही तुम्हें रहना होगा। हालेलुया। मेरे बनाया हुआ बाउंड्री में ही तुम्हें रहना होगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में पूरी करूंगा। वो योजनाएं किसी भी रीति से हानि न या नुकसान के लिए नहीं होगी, बल्कि लाभ के लिए होगी, कहता है। हालेलुया। वो योजना, वो जो मैंने सोचा है तेरे लिए कभी भी हानि का नहीं, नुकसान का नहीं, बल्कि लाभ के लिए होगा। परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को परेशान नहीं देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। किसी भी मनुष्य को, चाहे वो पापी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो जैसे भी हो, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर हानि नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि देखिए बाइबल बताती है परमेश्वर कभी दुष्ट के नाश होने पर भी प्रसन्न नहीं होता। दुष्ट लोग भी जब मर जाते हैं ना, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मरी गला बढ़िया कहते कि नहीं, बहुत सतोतला, बहुत चूरे नहीं होतला, बहुत परेशान करला, मरी गला बढ़िया। इस प्रकार भी परमेश्वर नहीं सोचता है। जो कि दुष्ट व्यक्ति भी मर जाता है तो ही परमेश्वर खुश नहीं होता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर ने नरक जिसको कहते हैं, परमेश्वर ने नरक भी शैतान के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? नरक शैतान के लिए बनाया है और मनुष्य के लिए नहीं। ये जो नरक जो है ना, मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, वो किसके लिए बनाया है? नरक किसके लिए बनाया है? शैतान के लिए बनाया है। इसीलिए देखिए परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य, नरक को शैतान के लिए बनाया, मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन देखिए बड़े ध्यान से, लेकिन मनुष्य पाप में पड़कर प्रभु को शंकित करता है, यानी डाउट करने लगता है और अपने ही पापों में पड़कर नरक की आग की ओर जाता है। हालेलुया। मनुष्य शैतान की जाल में फंसकर परमेश्वर को शंकित करने लगता, यानी कि डाउट करने लगता है। आज तक मेरा प्रार्थना नहीं सुना, आज तक मेरा घर द्वार नहीं सुधरा, आज तक मेरे जिंदगी में कुछ उन्नति नहीं हुआ। ऐसे डाउट को क्या करेगा शैतान? आपका जीवन में पैदा करेगा। क्या परमेश्वर कभी मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है? क्या परमेश्वर कभी मेरा उन्नति नहीं करता है? क्या परमेश्वर कभी तो मेरा भलाई नहीं करता है? इस प्रकार हम लोग का जीवन में क्या होता है? डाउट होता है। और विश्वास से हम कितने दिन तक रहते हैं? 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक, उसके बाद छोड़ देते हैं। 100 साल तक जीने तो नहीं पाएंगे, लेकिन 100 साल यदि परमेश्वर रखता है तो क्या वो उस आशीष को, वो आशा को पूरा करने के लिए आशा जो है धरने पाएंगी या रखने पाएंगे? जैसे अब्राहम रखा वैसे हम रखने पाएंगे? नहीं पाएंगे। हम तो 1 साल, कितने साल? 1 साल प्रार्थना किए, प्रभु मोर भैंता बदली जावा, मोर कन्या बदली जावा, मोर छा बदली जावा, आधे धूम पीते एक भी पूछ कहते हैं कि नहीं? प्रभु मुझे चाष कर सब तो मरी जाऊँ, प्रार्थना तो करूँ, आशीष पाइन तो जीटू है, जे आशीष पाइन कुछ काम का नहीं है। उससे अच्छा तुम मेडिसिन दो, नाना प्रकार की विटामिन है, क्या क्या, हाँ कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं यदि शैतान के लिए नरक बनाया है, परमेश्वर
मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन मनुष्य पाप में पड़कर यीशु मसीह को सकित करते हैं और वो खुद कहाँ जाते हैं? नरक की ओर चले जाते हैं। लेकिन सभी पापियों को बचाने के लिए, सभी पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर अपने एकलौते पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा। हालेलुया। इस धरती पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज जितने भी पापी हैं, जितने भी आज यीशु को नहीं जानते हैं, अगर वो बचना है, वो व्यक्ति अगर बचना चाहते हैं तो सिर्फ यीशु है। कौन है? यीशु है। और एक व्यक्ति को अगर हम ऐसे बताने लगेंगे कि अगर तुम्हें बचना है तो सिर्फ यीशु है, अगर कहेंगे तो उसको क्या करने लगेगा? विरोध करने लगेगा। विरोध करने लगेंगे। लोग क्या करने लगेंगे? विरोध करने लगेंगे। लेकिन आज हमें वैसा करना नहीं है। लेकिन कभी भी परमेश्वर नहीं कहा कि तुम मूर्त के सामने गिड़गिड़ाना। कभी भी परमेश्वर नहीं कहा कि तुम इस रीति से किसी भी पोस्टर हो, किसी भी फोटो को तुम प्रार्थना करना, ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह परमेश्वर खुद अपना पहचान कराते हैं लोगों को। मूर्त से पहचान नहीं कराते हैं, लकड़ी से पहचान नहीं कराते हैं। अब जितने भी पशु पक्षी से लोग करते हैं ना, ऐसे पहचान परमेश्वर नहीं किया। परमेश्वर डायरेक्टली खुद को फेस किया। हालेलुया। खुद को मनुष्य को कहा कि मैं हूं और दूसरा को छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया। यह है सच्चा परमेश्वर, यह है सच्चा हम लोग का यीशु मसीह, जो कि आज वो धरती पर आया। योजना था किसका? परमेश्वर का। अपना बेटा को इस धरती में लाने के लिए योजना था। क्यों था? क्योंकि वो पापी उसके द्वारा क्या हो जाए? बच जाए। हालेलुया। आज सचमुच में आज मेरा जीवन बदला तो सिर्फ यीशु है। हालेलुया। आपका जीवन बदला तो सिर्फ कैसा है? कौन है? यीशु है। पिछले दिनों का जिंदगी मेरा कैसा था बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, लेकिन आज का जीवन पिछले दिनों का जीवन से बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। इसीलिए वो जीवन को बदला है मेरा, जो गलत था उसको बदला है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा नाम रोतो है, रोतो ही रहेगा। मेरा कास्ट है दुनिया का रीति से पान, तो पान ही हूं। नहीं इधर ना उधर नहीं हो। परमेश्वर यीशु मसीह नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन, ऐसा भी परमेश्वर नहीं कहा। यीशु ने कहा मेरे पीछे बेटा, मेरे पीछे। और मैं यीशु का पीछे मैं जा रहा हूं। किसके पीछे? यीशु का पीछे। क्रिश्चियन के पीछे नहीं जा रहा हूं, धर्म के पीछे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं यीशु के पीछे ही जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए आज हमें इन सारे बातों को जानना है, इन सारे विषय को हमको पहचानना है कि यीशु मसीह क्यों आया था। क्योंकि आज हम जो जीवन अभी सांस चल रहा है तो यीशु है जो आप सांसें लेने पा रहे हैं। हालेलुया। कभी भी कोई भी पुस्तक में नहीं पाएंगे ऐसा प्रूफ कि एक व्यक्ति को मिट्टी से बनाकर उसका नथनों में क्या फूंक दिया? ये जो सांस फूंक दिया, कौन? परमेश्वर। ऐसा प्रूफ नहीं पाएंगे। ऐसा प्रूफ सिर्फ बाइबल ही देता है। कौन देता है? इस पुस्तक की। इसलिए तो बाइबल बहुत अनोखा पुस्तक है। हर एक पुस्तक से, सब पुस्तक से ये अनोखा पुस्तक है। और ये सब पुस्तक है कि उसका शब्द से एक इंसान का जीवन क्या होता है? बदलता है। एक इंसान का गलत चरित्र क्या होता है? बदलता है। इसलिए एक वचन लिखते हैं, गिनती 6:24 देखेंगे। गिनती 6:24। लेवी उसके बाद आएगा गिनती। तो हम देखेंगे गिनती 6:24 को। तो इस प्रकार इसमें लिखा गया है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गिनती 6:24 में इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, लिखा जाता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरा रक्षा करे। हालेलुया। क्या कहता है? यहोवा तुझे आशीष दे और तुझे क्या करे? रक्षा करे। हालेलुया। इसीलिए गिनती 6:24 में कहा गया है, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा। जो कि इसमें क्या कहा?
कि यहोवा तुझे रक्षा करे। और जो कि यह वचन जो बाइबल है उसमें क्या लिखा गया, देखिए, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा। इसमें ठीक समझा गया है, हालेलुया। मैं तुम्हारा क्या, जीवन की, आत्मा की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा और तुम पर अपनी दृष्टि लगाई रहूंगा, हालेलुया। परमेश्वर यही कहता है लोगों से, मुझे, आपसे और जितने परमेश्वर से प्रेम करने वालों से कहता है, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा। कौन सा जीवन, आत्मा, हालेलुया। ये जीवन तो नहीं रहेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। ये शरीर तो एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मरने के बाद भी एक जीवन है जिसको कहते हैं क्या, आत्मा, उसको मैं तेरा क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। और कहता है और तुम पर अपनी दृष्टि लगाए रहूंगा। इसीलिए देखिए क्या कहता है, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को एक वादा कर रहा है। ये वचन क्या कर रहा है, परमेश्वर चुना हुआ लोगों से क्या कर रहा है, वादा कर रहा है। प्रोमिस जिसको कहते हैं वो कर रहा है परमेश्वर लोगों से कि मैं तेरा जीवन को रक्षा करूंगा। और ये जीवन जब परमेश्वर ही रक्षा करेगा तो आग भी आपको जलाने नहीं पाएगा, नरक की आग भी आपको जलाने नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को, किस मनुष्य को, चुना हुआ मनुष्य को वादा कर रहा है, जो यीशु के प्रति दुख उठा रहे हैं, प्रतिदिन क्रूस उठाकर अपना जीवन जी रहे हैं यीशु के प्रति, जैसे कि त्याग जीवन जी रहे हैं। उसको वादा कर रहा है परमेश्वर की, वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन का रक्षा करूंगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने जो भी वादा अपने आज्ञा मानने वाले दासों या लोगों को किया था वो पूरा भी किया, हालेलुया। पिछले दिनों में, ये पिछले दिन की बात है, तो क्या कहता है, जो भी वादा परमेश्वर ने उसका भविष्यवक्ता थे या तो लोगों को किया था वो पूरा भी किया। उसने अपने दास अब्राहम से जो वादा किया उसको भी पूरा किया, हालेलुया। अब्राहम से जो वादा किया था उसको भी पूरा किया। हम इस्राएलियों पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ा कर ले आया, आया कि नहीं। जो वादा किया परमेश्वर वो हर एक वादा को पूरा किया। तो आज भी परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं, हालेलुया, कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, हालेलुया। तो आज यदि आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, वो अनंत जीवन पाएंगे, वो है स्वर्ग का, हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए कहा, यूहन्ना में क्या कहा कि 14:27 में क्या कहा, मैं संसार का आनंद, संसार का खुशी नहीं देता हूं, क्योंकि मैं मेरा खुद का आनंद, यानी कि यीशु कहां के हैं, धरती मतलब पृथ्वी का है, पृथ्वी का यीशु है। कहां से आए थे यीशु, स्वर्ग से। तो यीशु कहां के हैं, स्वर्ग का। तो वहां का आनंद मैं तुम्हें दूंगा, कब, जब तुम मेरे पास आएगा, हालेलुया। जब तुम मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें मेरा आनंद तुम्हें दूंगा, हालेलुया। तो आज यदि हम यीशु का आनंद पाना चाहते हैं, आज यदि हम यीशु मसीह का वो खुशियां को पाना चाहते हैं, तो उसका बनाया हुआ योजना में हमको क्या करना होगा, रहना होगा, हालेलुया। उसका बनाया हुआ योजना में हमको रहना होगा। इसीलिए और एक वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थी 10:13 में परमेश्वर का वचन पौलुस के माध्यम से क्या लिखा जाता है, हम देखते हैं क्या लिखता है। देखिए, तुम्हारे सहने से बढ़कर मैं तुम्हें परीक्षा में ना डालूंगा, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, हाँ। पहला कुरिन्थी 10:13, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 10:13 में इस प्रकार लिखा जाता है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। देखिए, तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़ो जो कि मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, हालेलुया। हर एक वचन में परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है कि परमेश्वर हमें ऐसा परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो कि हम सहने ना पाए, हालेलुया, सहने ना पाए। इसीलिए कहता है, देखिए,
परमेश्वर यहोवा अन्यायी परमेश्वर नहीं है, अन्यायी नहीं है, वो न्याय करने वाला है, अन्यायी परमेश्वर नहीं है। जब हम अपने बच्चों को जो रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देते हैं नहीं। अब ना बच्चा अगर आपको भात मांगू छे तो तुम्हें खाएबार चीज देवो ना, चाहे रोटी मांगता है तो आप रोटी ही देंगे, क्या पत्थर दे देंगे? धोखा कहो ऐसा कभी नहीं कहेगी, जितना भी बुरे बाप क्यों ना हो, लेकिन अपना बच्चा का ख्याल रखता है कि नहीं, कि अपना बच्चा जो कुछ ही मांगता है तो देता है। तो इसलिए देखिए इस वचन के माध्यम से पहला कुरिन्थियों 10:13 के माध्यम से क्या समझते हैं हम कि परमेश्वर यहोवा अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो न्यायी है। जब हम अपने बच्चों को जो रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देते हैं नहीं देते हैं। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी है जो अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उनके सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालते हैं, नहीं डालता। हालेलुया। डालता है, शैतान डालता है, लेकिन परमेश्वर नहीं डालता। ऐसा परीक्षा में परमेश्वर नहीं डालता है। लेकिन यदि आज हम वही बुरा पिता होगा जो अपने बच्चों को रोटी मांगने से क्या देता है दे देगा, अंडा मांगने से सांप दे देगा। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी बुरे बाप क्यों ना हो अपना बच्चे के लिए क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाजार गए हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि जैसे अब आ जाएंगे, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं, मुझे अच्छा रीति से पता है कि मैं जब भी मेरे बच्चे के लिए कुछ ना लाऊं तो मुझे झगड़ा करते हैं। और हम जानते हैं कि मेरा पिताजी गया है, कुछ ना कुछ लेकर आएगा, और मैं जैसे करके कुछ ना कुछ लेकर आता हूं, या तो कुरकुरी हो या तो कुछ भी। सूरज भाई जाता है, कहता हूं अगर नहीं लेंगे अभी तो कहता है मुझे गाली देगा मेरा बच्चा, क्योंकि मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी उस बच्चे से प्रेम करता हूं। इसीलिए मेरा बच्चा भी यही चाहता है कि मेरा पिताजी कुछ ला दे खाने के, और लाता हूं, जहीं भी जाता हूं कुछ ना कुछ मैं पकड़ के लेकर आ ही जाता हूं। इसीलिए आज परमेश्वर भी ऐसा परमेश्वर है जो कि आज उसके ऊपर भरोसा करने वाले लोगों का जीवन में विश्वास जो करते हैं ना परमेश्वर के ऊपर, सहन से बाहर परीक्षा में नहीं डालता हो, नहीं डालता। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है रोमी 8:37 में कहा गया है कि यीशु मसीह में तुम जयवंत से भी बढ़कर, यीशु मसीह में पढ़ेंगे इसको, यीशु मसीह में 8:37 रोमियो 8:37 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा डाला हूं तो पूरा नहीं डाला हूं, इसलिए हमको पढ़ना होगा, और पढ़ते हैं जब तो हमको समझने भी अच्छा लगता है। तो लिखा गया है 8:37 में लिखा गया, देखिए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। जिसने हमसे प्रेम किया, कौन प्रेम किया? परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम किया तो हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है मैं समझाकर आपको समाप्त करेंगे आज का विषय। तो लिखा गया देखिए, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। और फर्स्ट कुरिन्थियों 5:17 या दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या कहता है कि तुम नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। तो इस प्रकार जो कोई प्रभु यीशु मसीह में, कौन सा वचन? रोमी 8:37 के माध्यम से सीखना है वचन को। अगर हम उसका गहराई नहीं जानते, इसलिए तो हम क्या होते हैं, गड़बड़ी करते हैं। इसलिए कहा गया कि जो कोई प्रभु यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सभी मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे दिया। हम सभी मानव जाति के लिए दे दिया, इसीलिए उसके विश्वास करने वालों को अब नरक नहीं जाना पड़ेगा, और इस रीति से वे जयवंत से भी बढ़कर हो गए हैं। हालेलुया। क्या पढ़े हम? यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो उसका मतलब क्या है? देखिए कि विश्वास करने वालों को अब नरक नहीं जाना पड़ेगा।
और इसी रीति से वे जयवंत से भी बढ़कर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम क्या सीखते हैं, देखिए कि जो यीशु में है वो नई सृष्टि। याद है वो वचन जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 11 उसका 23 हम पढ़ते आते हैं, तो क्या कहता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया यीशु मसीह रोटी ली और क्या कहा, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों से कहा कि ये मेरा देह है। और ऐसे ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और दखरस, कटोरा में जब डाला दखरस तो कहा कि ये नई बच्चा, यानी कि नया आज्ञा या तो नया नियम। तो कहा हुआ है कि जो कोई यीशु में है वो नई सृष्टि। समझ रहे ना, नई सृष्टि का मतलब है, बड़े ध्यान सुने अब नहीं समझोगे। नई सृष्टि का मतलब है आज आप व्यवस्था में नहीं है। कि यीशु का कहने का मतलब क्या है कि तुम नई सृष्टि हो, नई बच्चे की हो। क्या कहा कि तुम नई बच्चे की हो। जब यीशु मसीह में हम देखते हैं, जो लूका में है, माती में है और 3 विषय में, यूहन्ना में मुझे नहीं पता है कि नहीं, तो उस जगह में हम देखते हैं तो जब यीशु मसीह ने इसी प्रकार कहा कि ये नए बच्चे की हो। हालेलुया। तो वादा क्या परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कि आज हम व्यवस्था में नहीं है, हम नई सृष्टि हैं, हम यीशु में हैं। कहाँ है? यीशु में। लेकिन इस बातों को लोग नहीं समझते हैं, आज व्यवस्था को आज भी पालन करते जा रहे हैं। लेकिन बाइबल कहता है जो व्यवस्था को पालन करता है ना, पूरा करो, नहीं तो फंस जाओगे। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। जितने व्यवस्था में नियम है उसको पूरा करना है, अगर नहीं करते हो तो पूरी रीति से क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला, भजन संहिता में कहा जाता है 97 का 19 आयत में कहा जाता है कि मैं तेरे जीवन की ढल रहूंगा और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? मैं तेरे जीवन का ढाल रहूंगा। जीवन का, यदि हम लोग का आगे ढाल है, हथियार को बचाने के लिए ढाल जिसको कहते हैं, वो है तो आपको आघात होगा, आपका शरीर में तीर चुभेगा, आपका शरीर में बर्छा आकर घुपेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन की ढाल रहूंगा और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। यानी कि इसको भी समझना है जो वचन है। इस वचन को हम कैसे लें कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे जीवन का ढाल रहूंगा, हालेलुया, और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। यानी कि शैतान के काम, शैतान की लोभ लालच बुरे, ये सारे में मैं तेरे आगे ढाल जैसे खड़ा रहूंगा। हालेलुया। जो शैतान की अभिलाषा आएगा, वो शैतान की जो सोच विचार आएगा, मैं तुझे उस दुष्ट से छुड़ाऊंगा, उस दुष्ट के काम से छुड़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे आगे रहूंगा ढाल जैसे। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि ढाल लड़ाई की बातें नहीं हो रहा है क्योंकि तीर बर्छा की बातें नहीं हो रहा है, क्योंकि शैतान कहा कि ना दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। अब दुष्ट का काम जानते हैं वो क्या है? जानते हैं कि नहीं? शैतान का काम क्या है जानते हैं? और एक वचन है वचन संहिता 23 का 3 क्या कहता है? मैं तेरे थके हुए प्राण को पुनर्स्थापित और ताजा करूंगा। ईआर वर्जन का है। तो इसका मतलब क्या जानते हैं ना? मैं जी इसे लिखा हुआ है कि नहीं? तो इसमें हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा जाता है? मैं तुम्हारे थके हुए प्राण को पुनर्स्थापित ताजा करूंगा। हालेलुया। कि परमेश्वर इस प्रकार कहता है मेरा जी में जी ले आता है, नहीं कहा? अच्छा तो कहा है कि नहीं? तो उसको कहता है कि थके हुए प्राण को, थका हुआ जीवन को पुनर्स्थापित और ताजा करूंगा। हालेलुया। यानी कि थके हुए, पाप में थक चुके हो, पाप में तुम गिर चुके हो, पाप में तुम पूरा लिप्त हो चुके हो, उसी प्राण को पुनर्स्थापित और ताजा कर दूंगा। हालेलुया। ऐसे जीवन को मैं और एक बार नया बनाऊंगा और ताजा करूंगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर का और दाऊद राजा का बातचीत होता है। और कहता है ऐसा 64 का 8 में कहता है, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा पूरा वचन नहीं लिखा हूं, मैं